अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरे साथ आज भाई बैठे हुए हैं जिनका कनाडा का एक वीज़ा लग गया है, अप्रूवल आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनकी अप्रूवल दिखा दूं। ये है इनकी अप्रूवल। अब मैं इनकी पूरी डिटेल बताता हूं भाई की, और मैं बताता हूं कि वीज़ा अगर आपने कनाडा का वीज़ा लेना है कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं, किन बेस पे कनाडा का वीज़ा मिल रहा है इस टाइम, और क्या हर बंदा एलिजिबल है या नहीं है। देखें, इनकी सबसे पहले अप्रूवल आई है। अप्रूवल के बाद अब ये हमारे से अपॉइंटमेंट लेने आए हैं। अपॉइंटमेंट के बाद दोबारा से इस पेपर सबमिट होगा पासपोर्ट के साथ, और इनका वीज़ा लग के आ जाएगा विद इन 15 to 20 डेज और विद इन 2 वीक्स। सम टाइम क्या होता है, हफ्ते में वीज़ा मिल जाता है, सम टाइम 10 दिन में, डिपेंड्स ऑन एम्बेसी। टाइम ड्यूरेशन क्या है, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। जब आपने बायोमेट्रिक्स करवा लेने हैं, बायोमेट्रिक्स के बाद तकरीबन टाइम लगता है महीना 1.5 महीना। सम टाइम क्या होता है, केसेस में 7 डेज में, 15 डेज में, 20 डेज में, 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, 2 मंथ्स में, और कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये जो मेरे भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका आया था 15 दिन में वीज़ा लग के। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि हर बंदे का 15 दिन में आएगा। मैंने वही बात की है कि कुछ केसेस जल्दी भी हो रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लेट होता है, डिले हो जाता है। अब अगर आपने कनाडा का वीज़ा लेना है, उसके लिए जस्ट क्या चाहिए, मुझे पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वीज़ा कॉपी चाहिए, एमिरेट्स आईडी कॉपी चाहिए, पाकिस्तान के आईडी कार्ड कॉपी चाहिए। ये 4 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो इसमें भी मेन डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट कॉपी जो है, आपका जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की, वो मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। लेस देन 6 मंथ मत हो। अगर लेस देन 6 मंथ हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। नंबर सेकंड, जो यूएई रेजिडेंसी है या एमिरेट्स आईडी है, वो अगर लेस देन 3 मंथ भी रह गया तब भी आप एलिजिबल हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। वो समझते हैं 3 मंथ या मोर देन 6 मंथ की होगा देन ही आप एलिजिबल हो कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दुनिया में 2-3 ही ऐसे कंट्रीज हैं कि अगर आपका लेस देन 3 मंथ भी चला गया, आप एलिजिबल हो गए। तो नंबर 1 आता है अमेरिका, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्रीज हैं जिसके लिए कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप आसानी से वीजा ले ले। तो मैं अब यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ, फिर कुछ रिफ्यूजल्स की बात करूंगा, क्यों रिफ्यूजल आ जाती है अक्सर। देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। प्रोसेसिंग में आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद एंड पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एनओसी वगैरह आती है, वो ऑप्शनल आ जाती है। ये तमाम चीजें अगर आपके पास हो आप अपलोड कर सकते हो, अगर ना हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक और मैं टॉपिक पे बात करूंगा डिटेल में, अलहदा से किसी वीडियो के अंदर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। अक्सर लोग उसको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के साथ कंसीडर कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अब मैं बताता चलूं, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर आपने 185 कैनेडियन डॉलर फीस पे करनी होती है एम्बेसी की। वो फीस पे करने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स आती है। बायोमेट्रिक्स आपने पेपर लेके जाना है एम्बेसी में, वीएफएस ग्लोबल के थ्रू सबमिशन करवानी है, बायोमेट्रिक्स देने हैं जो कि 10 साल के लिए वैलिड हो जाते हैं आपके बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद वेट करना होता है एम्बेसी की कॉल का, एम्बेसी की ईमेल का। इस तरह का पेपर आता है ईमेल में। जब ये पेपर आ जाता है देन आप क्या करते हो, अगेन अपॉइंटमेंट लेते हो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने सबमिशन करवानी होती है पासपोर्ट के साथ। जब पासपोर्ट पहले लेके जाते हो, पासपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं वो सिर्फ बायोमेट्रिक्स देके आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम पासपोर्ट सबमिट होता है। पासपोर्ट सबमिट होने के बाद स्टिकर लगता है, और फिर आप किसी वक्त भी जो भी वैलिडिटी आती है उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। सम टाइम क्या करते हैं, जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता है उतना ही आपको वीजा दिया जाता है, और मेजोरिटी केसेस ये होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी से कम वीजा दिया जाता है, उस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अब वीजा रिफ्यूज क्यों होते हैं? वीजा रिफ्यूज इस वजह से होता है, सिर्फ एक चीज आप समझ लें, वीजा रिफ्यूज इस वजह से होगा कि एम्बेसी को आप पे डाउट है कि आपने वीजा खत्म होने के बाद वापस नहीं आना। अगर एम्बेसी कोई डाउट है तो चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूरी दुनिया की हो, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के वीजे लगे हों, कनाडा आपको वीजा नहीं देगा। अगर उनको लगता है कि आप अपना टूर करने के बाद वापस आओगे, किसी एक भी कंट्री का ट्रैवल ना किया हो, 100% आपको कनाडा वीजा देगा। और कनाडा वीजा की खास बात यह है,
तो दोस्तों आपको मल्टीपल एंट्री वीजा होता है और वहां पे जाके आप अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हो डी कैटेगरी के अंदर। बहुत कम कंट्रीज हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कन्वर्ट करवा सकते हो और कनाडा में कन्वर्ट हो जाता है। जापान में भी आप किसी हद तक जाकर कन्वर्ट करवा लेते हो। हर कंट्री का एक प्रोसेस डिफरेंट होता है। भाई मेरे साथ बैठे हुए जिनको मैं कांग्रेचुलेशंस बोलूंगा, भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू। आज आपको कनाडा का वीजा मिला, हमारे पास आए, हमसे हमारी सर्विसेज ली, हम पे बिलीव किया। हम एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं, हम अपने क्लाइंट की प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं। हमारा क्लाइंट अगर कंफर्टेबल फील करता है तो हम उसकी वीडियो भी बनाते हैं, अपलोड भी करते हैं और फेस उसका सामने लेकर आते हैं। समटाइम क्लाइंट की अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जिस वजह से वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा होता, तो हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए हम उनका फेस, उनका नाम हाइड कर देते हैं। तो गाइस बाकी कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब यहीं पे आपने एक और चीज़ जो है ना थोड़ा सा मतलब बता दें कि वन टाइम जो है ना वो स्टे कितना कर सकते हैं, ये मुझे लगता है 6 मंथ, वो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। बताया बस सही है। ठीक हो गया। अब मैंने बनानी टिकटॉक की वीडियो।